हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम 5 सवाल करंट अफेयर साइंस एंड टेक से करेंगे। उम्मीद है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके ठीक हो रहे हैं तब भी वेरी गुड, अगर नहीं ठीक हो रहे हैं तो एज ए लर्निंग लो, क्योंकि एग्जाम के अंदर परफॉर्म करना बहुत जरूरी है ना। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैंसर सेल। ये जो है आज सुबह जो है नेक्स्ट कार 19 करके, नेक्स्ट कार 19 ये एक वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैंने बेसिक बहुत सी चीज़ें डिस्कस की है, तो वहाँ पे मैंने ये करवाया। फर्स्ट है दे ग्रो अनकंट्रोलेबली एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। सेकंड है दे ग्रो रैपिडली टू अचीव अर्ली मैच्योरिटी। थर्ड है दे आर एबल टू इवेट द इम्यून सिस्टम। फोर्थ है दे जनरली रिस्पॉन्ड टू सिग्नल फ्रॉम अदर सेल्स। कितनी स्टेटमेंट सही है? एक सही है, दो सही है, तीन सही है, चार सही है? ठीक है, बताइए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहली अनकंट्रोलेबली ग्रो करते हैं, है ना, इनकी ग्रोथ होती है। देन रैपिडली टू अचीव मैच्योरिटी, ये स्टेटमेंट गलत है। दे आर एबल टू इवेट द इम्यून सिस्टम, ठीक है। दे जनरली रिस्पॉन्ड टू द सिग्नल फ्रॉम अदर सेल, ये गलत है। तो अपनी यहाँ पे बी आंसर है, जिसके अंदर दो स्टेटमेंट ठीक है। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने सारा बताया हुआ है आज मॉर्निंग की वीडियो, तो ये उसके अंदर आपको बेटर समझ आएगा, क्योंकि वो पूरा लेक्चर जो है फ्लो के अंदर चल रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि कैंसर सेल जो है ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, इतना पता है ना। तो अब अनकंट्रोल ग्रोथ है तो मतलब यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस वगैरह है नहीं, जो नॉर्मल सेल के अंदर होता है। मैंने वहाँ पे भी आपको डिस्कस किया। सो पहली स्टेटमेंट ठीक है उस हिसाब से। दे ग्रो रैपिडली टू अचीव मैच्योरिटी, नहीं। कैंसर सेल क्या करते हैं? बहुत ही रैपिडली ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये मैच्योरिटी तक पहुँचते नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए हम हैं, हम बच्चे थे पहले, अब थोड़े थोड़े बड़े हो गए, दैन उसके बाद जो है धीरे धीरे बहुत बड़े हो जाएंगे, उसके बाद बूढ़े हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब एक पूरा मेच्योर हो जाएंगे, राइट। सो मेच्योर तो अभी हमें है ना, तो इतनी मेच्योरिटी तो है, राइट। सो बट कैंसर सेल जो है वो पहले ही डिवाइड होने लगते हैं, मतलब अडोलसेंट के अंदर ही, अगर आप समझो अडोलसेंस के अंदर ही वो डिवाइड होने लगते हैं, वो मेच्योरिटी तक पहुँचते नहीं है। ठीक है, इसलिए इनको इमेच्योर सेल भी बोलते हैं। जो नॉर्मल सेल हैं वो मैच्योर होते हैं, ठीक है, उसके बाद उनकी डेथ होती है, एपोप्टोसिस, जो मैंने आपको बताया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। इम्यून सिस्टम उनको ज़्यादातर खत्म नहीं कर पाता, इसलिए टी सेल आए। टी सेल के बाद जो है कार टी सेल आया, है ना। कार टी सेल के बाद नेक्स्ट कार 19 आया। तो ये सारा कुछ हमने किया, राइट। दे जनरली रिस्पॉन्ड टू सिग्नल फ्रॉम अदर सेल, नहीं, इतने अच्छे नहीं होते ये, किसी की नहीं सुनते। ठीक है, तो ये बस अपनी मन की मर्जी करते हैं। तो यहाँ पे इनके ऊपर कोई चेक नहीं है कि इनकी ग्रोथ रुक जाए, है ना। अगर सुनते होते तो रुक जाते, लेकिन ये तो आज़ाद परिंदे की तरह बहते ही जाते हैं। तो यहाँ पे जो है बी आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन कंटेक्स्ट ऑफ डिफेंस स्ट्रेटजी यूज्ड बाय बैक्टीरिया टू रेजिस्ट इफेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक। कि बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट करता है। तो लास्ट जो अपनी फ्यू मिनट थी उसके अंदर मैंने आपको एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। by destroying the antibiotics with enzymes, by changing the antibiotic target, by decreasing the efflux of medicine, by adopting a new cell process that avoid using antibiotics target। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कितने सही है। तो अगर हम इसका आंसर देखें दोस्तों, थोड़ा सा मे भी आपको टफ लग सकता है, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों, इसका आंसर जो है वो एक, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, वो कौन सी है उसके ऊपर बात करते हैं। देखो जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, बाहर से कोई एंटीबायोटिक आप ले रहे हो, धीरे धीरे क्या होता है कि अगर हमने सही टाइम पे डाली, ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या करता है कि वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। बहुत से रीज़न होते हैं। आप चिकन कंज्यूम कर रहे हो, उसके अंदर एंटीबायोटिक यूज़ होता है, वो बॉडी के अंदर जाता है। तो अलग अलग तरीके हैं। हमने एंटीवायरल लेनी थी, एंटीबायोटिक खा ली, तो वहाँ पर भी जो है बॉडी के अंदर धीरे धीरे रेजिस्टेंस आ जाता है। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये कैसे आता है? बैक्टीरिया के अंदर या तो जेनेटिक चेंज हो जाए, ठीक है, उसका जो म्यूटेशन होगी, ठीक है, उसका जीन चेंज हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब पहले उसके ऊपर दवाई असर करती थी, अब नहीं कर रही। या कोई मान लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है, यहाँ पे नॉन रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है, मतलब इसके ऊपर अगर मैं यही एंटीबायोटिक यूज़ करूँगा ये खत्म कर दूंगा, यहाँ पे वो काम नहीं कर रही, तो ये क्या करता है, अपना जीन को इधर ट्रांसफर कर देता है। तो इसके अंदर भी है ना, वो जो है रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बन जाता है, इसके ऊपर भी मेडिसिन काम नहीं करती। इसके अलावा जब अगर मेडिसिन देखें, मेडिसिन नॉर्मली कैसे काम करती है? मेडिसिन इस तरह से काम करती है, अगर ये बैक्टीरिया है तो यहाँ पे मेडिसिन अंदर जाएगी, ठीक है, मान लीजिए 100 है पूरी मेडिसिन, तो यहाँ पे अंदर जाएगी और ये 90 मान लीजिए यहाँ पे चलेगी। उसके बाद जो है 10 यहाँ से जो है बाहर चलेगी, इसको क्या 10 बाहर चलेगी। ये 90 जो है ना इस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगी, ठीक है, इसको डिग्रेड कर देगी, अंदर जो है मेडिसिन काफ़ी चलेगी। अब ये जो 10 है बाहर चलेगी, इसको क्या बोलते हैं? इफ्लक्स। ठीक है, जो अंदर आ रही है इसको क्या बोलते हैं? इनफ्लक्स, है ना। सो अगर मैं आपको बोलूँ रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैसे बनाएगा, बैक्टीरिया क्या करेगा,
यहाँ पे जो इफ्लक्स है इसको इंक्रीज कर देगा। इफ्लक्स इंक्रीज करने का मतलब क्या है, अगर 100 मेडिसिन है तो यहाँ पे 90 बाहर चले जाएगी, तो बैक्टीरिया के अंदर मेडिसिन बची रही तो वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, उसको असर ही नहीं कोई होगा। दूसरा तरीका क्या है, इनफ्लक्स को क्या करेगा, वो डिक्रीज कर देगा कि मेडिसिन अंदर घुस ही ना पाए। ठीक है, सो यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट डिक्रीजिंग द इफ्लक्स, नहीं डिक्रीजिंग द इनफ्लक्स आएगा। ठीक है, तो ये इसलिए स्टेटमेंट गलत है। अब यहाँ पे आपको मेडिसिन, एक अच्छी मेडिसिन जो है एंटीबायोटिक कैसे काम करती है, वो ऐसे काम करती है, जो अच्छी मेडिसिन वो क्या करेगी, इनफ्लक्स को बढ़ाएगी कि मतलब मैक्सिमम मेडिसिन बैक्टीरिया के अंदर चले जाए, और इफ्लक्स को डिक्रीज करेगी, उससे उल्टा कर देगी। तो ये है एक सिंपल सा मेथड, है ना। अच्छा है, ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, वो है कंसिडर द फॉलोइंग इन कंटेक्स्ट ऑफ नेक्सकार-19। ठीक है, पहले क्या है, इट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड कार टी सेल थेरेपी। Second, it is designed to target cancer cells that carry CD19 protein. Third, the therapy is for people with B cell lymphomas. ये क्वेश्चन अभी आया सुबह पूरी डिटेल के अंदर, है ना, पढ़ा है हमने, तो इसका आंसर आपको आना चाहिए जिन्होंने वीडियो देखी है। बाकी भी अगर मन करे तो उसको देख लेना जब भी फ्री टाइम लगे। ठीक है, सो यहाँ पे जो है सारे स्टेटमेंट सही है, तो मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा बिकॉज ये ऑलरेडी हमने पूरी डिटेल में कर ली है, तो वो चीज़ उसकी बहुत से बच्चों का टाइम बच जाता है अगर इसको छोड़ भी दे। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है बैच 2। बैच 2 हमने अभी रिलीज़ किया। इसके अंदर क्या है कि आपको देखो वीडियो लेक्चर्स हैं पूरे हैं, कॉस्ट भी अच्छी बहुत ज़्यादा नहीं है, एक रीज़नेबल कॉस्ट के ऊपर आपको मिलता है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग तो है ही है। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है आपको मिल जाता है। अगर आप जो पहले पंछी हो तो 25, जो पहले पंछी 25 आप टाइप करना, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, अर्ली बर्ड, है ना, ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसके ऊपर डिस्काउंट ले सकते हो अगर आप अभी चाहते हो कि अभी ज्वाइन करना है। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एट प्रेजेंट लेवल फ्यूल सेल कैन बी यूज्ड इन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अभी रिसेंटली यूपीएससी ने फ्यूल सेल की हाइड्रोजन के ऊपर, है ना, एंड देन फ्यूल सेल, ये वो सारी चीज़ें यूपीएससी की फेवरेट है क्योंकि आने वाली टेक्नोलॉजी है, तो यही टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर है, तो इसी के ऊपर क्वेश्चन है। क्या क्या करता है भैया एट प्रेजेंट, सोल्जर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर यूज़ हो सकता है, टू रिचार्ज स्मार्टफोन टैबलेट्स, सोर्स ऑफ पावर इन स्पेस क्राफ्ट, सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर फॉर मैड क्राफ्ट। ठीक है, कितने, तो ये इसके अंदर आपने आंसर देना है। तो अगर आप स्टॉप करके भी दे सकते हो, यहाँ पे आंसर सारे सही हैं। ठीक है, ओके, तो हम देख लेते हैं कि किस तरह से जो है ये सारा काम चलता है। देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे यूजेस ऑफ फ्यूल सेल, फ्यूल सेल क्या होता है, पहले कुछ बच्चों को अगर नहीं पता तो उसके ऊपर बात कर रहे थे। फ्यूल सेल ऐसा है दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को इन्फ्यूज़ करेंगे, हाइड्रोजन को अंदर भेजा, हाइड्रोजन ब्रेक होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर रिलीज कर देती है, H पॉजिटिव ये आ गया। H पॉजिटिव जब इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू इधर ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर से मूव करते हैं। आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक ही डायरेक्शन के अंदर तो करंट जनरेट करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट अपने पास आ गया। अब इलेक्ट्रॉन इधर वापस आता है, यहाँ से हम क्या करते हैं, एयर देते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन है। अब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास वापस आ गया, तो क्या बनना चाहिए, फिर हाइड्रोजन बन गई। ठीक है, सो यहाँ पे हाइड्रोजन फिर यहाँ पे बन गई। अब ये अगर इस तरह से अगर हम देखें 2H पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ से आया है, 2 हाइड्रोजन के इधर आ गए, प्लस ऑक्सीजन इधर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको लगा सकते हो, ये वाला। ठीक है, अब क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा H2O। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, राइट। सो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन इधर से आ रही है, तो ये कंबाइन करके यहाँ पे वाटर रिलीज कर देते हैं। ये है हाइड्रोजन फ्यूल सेल। अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल कहाँ पे यूज़ होते हैं, व्हीकल के अंदर, आपको पता है ना, रिसेंट टाइम में भी इन यूज़ में। मिलिट्री के अंदर जो स्मॉल सेल हैं, सोल्जर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर यूज़ होते हैं। पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, उसके अंदर स्पेस के अंदर जो है, स्पेस क्राफ्ट के अंदर, और जो इंसान जो है जो जाते हैं मैंड जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं उसके अंदर ये जो वाटर है वो कंज्यूम भी करते हैं। ठीक है, पानी का सोर्स भी है। तो ये सारा यहाँ पे जो है इसका चल रहा है। ठीक है दोस्तों, एक्सपेरिमेंटल फ्यूल सेल एयरक्राफ्ट के लिए एग्जिस्ट करते हैं, बट बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर उसके ऊपर कुछ है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर चाहिए आपको एयरक्राफ्ट लेके जाने के लिए, है ना, तो इसीलिए। देन आगे क्या है, आगे है रिसेंटली टर्म भीषम क्यूब सीन इन न्यूज़ रिलेटेड टू। ठीक है, ये 1 वर्ड क्वेश्चन है, तो ये देख लो। एस्ट्रोनॉट कैबिन है, मोबाइल हॉस्पिटल है, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है, हाइपोक्सिया सी जोन है, क्या है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मोबाइल हॉस्पिटल है, तो ये रिसेंटली कहाँ पे बनाया गया, ये जो था अपना प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी थी, है ना, अयोध्या के अंदर, वहाँ पे जो है इसको यूज़ किया गया। ये बेसिकली क्या था कि जो इन्होंने बोला कि अगर इतने लोग हैं कुछ डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, है ना, यहाँ पे काफ़ी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी इसके अंदर इस तरह का वो दिखता है, वो सारी इसके अंदर अवेलेबल थी। एमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम पूरा था, ताकि जो भी है अगर कोई हादसा वगैरह कुछ होता है उसको टैकल किया जाए। तो ये यहाँ पे इन्होंने ये बताया था। सो आई होप कि हमने कुछ चीज़ें सीखी हैं और करी हैं।
सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।